Good morning, everyone. Today we will discuss nature and scope of geography. Nature and scope of geography. Nature means surface, its forms, यानी कि नेचर के अंदर हम जो है इसके धरातल के बारे में, इसके स्वरूप के बारे में, भौतिक लक्षण, राजनीतिक विभाजन, जलवायु और उत्पादन का अध्ययन करते हैं। जो ये क्षेत्र है नेचर जो है, ये आप समझ लीजिए कि ज्योग्राफी के जो मेन बेसिक क्वेश्चंस थे, व्हाट, उस व्हाट का है कि व्हाट इज ज्योग्राफी, ज्योग्राफी क्या है, यही हम कह सकते हैं कि ज्योग्राफी का नेचर है। हालांकि हम पूर्ण रूप से ये नहीं कह सकते कि जो विषय हम व्हाट के अंदर डालते हैं, व्हाट होता है क्या, कि भूगोल क्या है, ये नहीं कह सकते, थोड़ा सा डिफरेंस है। फिर भी ये काफ़ी ज़्यादा कवर करता है कि अर्थ के ऊपर जो सरफेस है, क्योंकि मानव का जो जन्म है वो अर्थ के सरफेस पे ही हुआ है। इसके जो फिजिकल फीचर्स है वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करते हैं ह्यूमन बींग्स के। पॉलिटिकल डिवाइडेशंस जो है, क्लाइमेट जो है, और जो उत्पादन का जो अध्ययन है, प्रोडक्शन, वो इसके नेचर के अंदर कवर होता है। नेक्स्ट जो है स्कोप, स्कोप के अंदर अर्थ की जो सरफेस पर है वो समानताओं और विषमताओं का केजेज जो है, यानी कारण और स्पष्टीकरण भूगोल का निजी क्षेत्र है। स्कोप जो है वो भूगोल के वेयर, जो बेसिक क्वेश्चन था, उसको कवर करता है। वेयर, वेयर मीन्स कहाँ, कहाँ कोई वस्तु जो है वो कहाँ है। इट मीन्स प्लेस, इट मीन्स स्कोप इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज डिफेंस एरिया ऑफ द ज्योग्राफी। स्कोप, अर्थ का जो सरफेस है उसके अंदर बहुत सी सिमिलरिटीज है। एक जो क्षेत्र है अध्ययन, स्टडी एरिया, जो अध्ययन क्षेत्र है वो दूसरे क्षेत्र के साथ कैसे सिमिलर है। जैसे कि इक्वेटोरियल जो रीजन है वो सारे क्षेत्र के अंदर जो है वो उसमें लगभग एक जैसी ही समानताएं पाई जाती है क्लाइमेट्स के रिगार्डिंग जो है, और अदर जो फैक्टर्स है वो भी। इसी तरह से मेडिटेरियन रीजन जो है, पोलर रीजन्स जो है, वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा जो है इक्वलिटीज़ पाई जाती है, और डिफरेंसेस जो है उसके कारण का, केजेस ऑफ द डिफरेंसेस, इसके अंदर बताया जाता है कि क्या कारण है कि एक क्षेत्र जो है, एक पर्टिकुलर जो रीजन है वो कैसे दूसरे रीजन से अलग है, कि इक्वेटोरियल जो रीजन है वो मेडिटेरियन रीजन से कैसे अलग है। इस कारण को अच्छी तरह से बताया जाता है स्कोप ऑफ ज्योग्राफी। और स्पष्टीकरण जो है वो भूगोल का निजी क्षेत्र, स्पष्टीकरण, उसको स्पष्टीकरण दिया जाता है, उसको प्रमाण दिया जाता है, उसको जो है प्रूव किया जाता है कि क्यों है वहाँ की जो क्लाइमेट है वो ऐसी क्यों है, जबकि दूसरे क्षेत्र की जो क्लाइमेट है वो ऐसी क्यों है, जिसके कारण इसके अंदर जो है डिफरेंस है। एरिया, ज्योग्राफी का जो एरिया है वो प्लेस टू स्पेस है। प्लेस, हमने पढ़ा कि प्लेस, स्थान जो है, इज रिलेटेड टू ज्योग्राफी, प्लेस इज रिलेटेड टू ज्योग्राफी, और इसकी जो सीमाएं हैं वो यूनिवर्स तक जा रही है, बहुत बड़ा यानी कि एरिया कवर करता है। यही कारण है कि हम कह सकते हैं कि भूगोल जो है वो छोटे से धरातल से लेकर ऊपर अंतरिक्ष तक मार करता है। इसीलिए भूगोल का महत्व जो है दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। ये जो आज का टॉपिक है, ये इनमें से नेट के अंदर जेरफ, यूजी और पीजी के अंदर जो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस होते हैं उनके लिए, और जो बेसिक टॉपिक है नेचर एंड स्कोप ऑफ ज्योग्राफी के लिए काफ़ी ज़्यादा आपके लिए उपयोगी होगा। एक बात आपको मैं बताना चाहूँगा कि बहुत से व्यूअर्स जो है वो देख तो रहे हैं वीडियो को बट सब्सक्राइब नहीं कर रहे, तो प्लीज़ देखिए, हम नई नई यूनिट के साथ काम कर रहे हैं, तो हमारा हौसला बढ़ाइए। हौसले की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। देखिए, हौसला ही कलाकार के हौस को डबल कर देता है। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए
और वीडियो को अच्छी तरह से देखिए। एक आपके लिए स्पेशल बात कहने जा रहा हूं कि जीजेयू साइंस एंड टेक्नोलॉजी, गुरु जंबेश्वर साइंस और टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं। तो हम चाहते हैं कि स्टूडेंट्स को एग्ज़ाम के बारे में हम बता दें। जो आने वाला एग्ज़ाम है वो 26 जुलाई को इंग्लिश का है। ये जो है वो बीए का जो है, बीए के अंदर जो हम बता रहे हैं थर्ड सेम का एग्ज़ाम है। ये बीए थर्ड सेम, इट मीन्स बीए सेकेंड ईयर के इंग्लिश का है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम एक बार ज्योग्राफी को यहाँ पर देखिए। आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ। बच्चे बहुत हंसते हैं, स्कूल के बच्चे कहते हैं सर आप ज्योग्राफी तो अच्छा बताते ही हैं, आप जो मोटिवेट करते हैं ना वो ऐसा लगता है कि ज्योग्राफी से भी ज़्यादा अच्छा बताते हैं। लेकिन आपको बता दूं मैं, ज्योग्राफी मेरे लिए एक भोजन की तरह है, जबकि दूसरी जो चीज़ें हैं ये सजावटी चीज़ है। आप भोजन में देखिए कुछ और ऐसा काम कर सकते हैं, लेकिन भोजन से दूर आप नहीं जा सकते। आप सलाद खा सकते हैं और चीज़ के लिए आप बाहर का भोजन कर सकते हैं, होटल में जा सकते हैं, लेकिन जो मज़ा आपको रोटी में आएगा वो कहीं नहीं। तो मेरा जो मुख्य विषय है वो भूगोल ही है। भूगोल की सीमाओं के बारे मेरे को अभी लगता नहीं कि अच्छा होगा, फिर भी हम कवर करेंगे कि छोटी वीडियो के अंदर मेन एरिया जो आपके है वो इंग्लिश के कवर किए जाए, तो आपको बेसिक आइडिया से बता दिए जाएंगे। तो हम वापस आते हैं। अभी तक हम बता रहे थे कि नेचर एंड स्कोप ऑफ जियोग्राफी। इसके अंदर हमने पढ़ा नेचर के अंदर बताया गया है वट, कि जैसे हमारा जो बेसिक क्वेश्चन है वट, इसमें सरफेस है, इसके धरातल, इसके स्वरूप, भौतिक लक्षण, राजनीतिक विभाजन, जलवायु, उत्पादन के अध्ययन का वर्णन किया जाता है। स्कोप में हमने पृथ्वी की जो सतह पर है समानताओं विषमताओं का कारण और स्पष्टीकरण भूगोल के निजी क्षेत्र में बताया है। और हमने जो एरिया बताया है वो प्लेस टू यूनिवर्स बताया है ज्योग्राफी में। अब हम बात करते हैं ब्रांचेज कि ज्योग्राफी की कौन कौन सी ब्रांचेज है। तो भूगोल को मुख्य रूप से दो शाखाओं में बांटा गया है, भौतिक भूगोल और मानव भूगोल। भूगोल जो है भौतिक और मानवीय जो तत्वों का वह अध्ययन करता है। तो जो दो प्रकार के हमने भाग किए हैं। फिजिकल ज्योग्राफी के जो फादर हैं, देखिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा जाता है एग्जामों में कि हु इज़ द फादर ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी। तो इसके अंदर ऑस्कर पेसल और पोसिडोनियस दोनों का नाम आता है। फिजिकल ज्योग्राफी के जो फादर हैं वो ऑस्कर पेसल और पोसिडोनियस है। ह्यूमन ज्योग्राफी के जो फादर हैं वो फ्रेडरिक रेटजेल है। फ्रेडरिक जो रेटजेल हैं उनकी जो पुस्तक है एंथ्रोपोजियोग्राफी, बहुत ही फेमस पुस्तक है एंथ्रोपोजियोग्राफी। तो अब हम बात करते हैं सब ब्रांचेज ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी कि फिजिकल ज्योग्राफी जो है इसकी मुख्य शाखाएं कौन कौन सी। वैसे तो कुछ विद्वानों ने इसकी 5 शाखाएं भी मानी हैं, लेकिन मुख्य रूप से फिजिकल ज्योग्राफी की 4 शाखाएं हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं जियोमॉर्फोलॉजी। इसको जो है पार्ट ऑफ जियोलॉजी भी कहा जाता है, जियोलॉजी का ही भाग कहा गया है। सबसे ज़्यादा जो मुख्य है फिजिकल ज्योग्राफी में वो सबसे पहले हम जियोमॉर्फोलॉजी का ही अध्ययन करते हैं। दूसरी जो बात हम करते हैं वो क्लाइमेटोलॉजी। क्लाइमेटोलॉजी के अंदर हम जो है जलवायु मौसम से संबंधित जो है तत्वों की बातें करते हैं जो मानव पर प्रभाव डालते हैं। ओशिनोग्राफी समुद्र विज्ञान, आजकल इसको हाइड्रोलॉजी भी कहा जाता है, हाइड्रोलॉजी। और फिर है बायोजियोग्राफी। कुछ भूगोलवेताओं ने इसको और भी भागों में बांटा है, जैसे कि हिम का अगर प्रभाव जहाँ है वहाँ पर, लेकिन देखिए हमारे को पता है कि हम जियोमॉर्फोलॉजी में ही रिवर ग्लेशियर विंड जो है उसके बारे में पढ़ते हैं। सब ब्रांचेज ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, मानव भूगोल की जो है वो मुख्य शाखाएं कौन कौन सी है। मानव जो भूगोल है
वो एक बदलता उपागम है। फिजिकल जो ज्योग्राफी है उसके अंदर बहुत कम चेंज हुआ है। सोचिए, फिजिकल ज्योग्राफी आज से अगर 10 साल पहले की आप बुक्स उठाते हैं, आप कहीं भी पढ़ते हैं, किसी से सुनते हैं, तो फिजिकल ज्योग्राफी के अंदर जो है प्रथम श्रेणी के ऊंचावत, द्वितीय श्रेणी के ऊंचावत, तृतीय श्रेणी के ऊंचावत आप पढ़ते हैं, तो वे आज भी वही है और वो पहले भी वही थे। जियोमॉर्फोलॉजी में हम पढ़ते हैं जेम्स हटन को। जेम्स हटन की बात जो है एक रूपतावाद की, वो ना तो तब भी है और आज भी है, उसके बारे में हम उसके अलग कुछ नहीं कहते। थ्योरीज है, वही थ्योरीज है, कोई नई थ्योरी कभी कभारी, कोई देखिए आप खुद कि कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट जो थ्योरी है उसके बाद प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी आई। तो जियोमॉर्फोलॉजी यानी कि फिजिकल ज्योग्राफी की हम बात कर रहे हैं, तो फिजिकल ज्योग्राफी में ज़्यादा चेंजेस नहीं होते हैं। कोई पर्वत है तो पर्वत ही है। हाँ, थोड़ा सा मैं आज डीप में बताना चाहूँगा कि जो अर्थ है उसके ऊपर क्या है चीज़ें, स्थायित्व जो है यानी कि इक्विलिटीज को करना चाहती है। एंडोजेनेटिक और एक्सोजेनेटिक जो फोर्सेज है उसके कारण अर्थ के ऊपर जो है बैलेंस बना रहता है। कि पहले क्या होता है, कोई स्थान है अगर कोई ऊंचा है, एंडोजेनेटिक जो प्रोसेसेस है वो विषमताएं उत्पन्न करती हैं, और जो एक्सोजेनेटिक फोर्सेज है, बहिर्जात बल है, वो समानताएं स्थापित करते हैं। तो जैसे कि नदी है या किसी ऊंचा भूभाग है, धीरे धीरे आपको पता है कि नीचे की तरफ जाता रहता है, या उसकी तरफ जब होगा तो उसके कारण अपर्दन अपक्षय फैक्टर होंगे, लेकिन वो इतना जल्दी नहीं होगा कि एक बहुत ऊंचा भूभाग है वो बिल्कुल समतल मैदान बन जाए। पेनी प्लेन आपने शब्द सुना है, काफ़ी क्वेश्चन आने वाले हैं, अभी तो स्टार्ट ही हुआ है, ये तो समझ लीजिए। अब अभी तो हमने पूछा था, हमने पिछली वीडियो में पढ़ा भी है, हमने पहली वीडियो बनाई थी, तो पहली वीडियो के बारे में हमने सबसे पहले पढ़ा था। आपको याद ही होगा कि पहली वीडियो में हमने क्या पढ़ा था। थोड़ा सा आपको एक एंटरटेन करवाना चाहूँगा कि समंदर पीर का अंजर है लेकिन रो नहीं सकता, ये आंसू प्यार का मोती है इसको खो नहीं सकता। इसके आगे जो है हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे, क्योंकि हम यहाँ कोई कलाकार बनने नहीं आए हैं, हम फिर हमारी रोटी की तरफ चलते हैं। हमारी आन बान शान, जो हमारी प्यास, हमारी भूख जो है वो है। हमने पहले के वीडियोज में अभी तक सर्वे के बारे में बताया, व्हाट इज ज्योग्राफी जो है वो हमने बताया, हरियाणा के बारे में हमने बताया है, और आपको ज्योग्राफी जो है मेन, उस ज्योग्राफी के अंदर क्या एलिमेंट्स हैं, मुख्य कारण आपका विश्वास है, एक अच्छे ज्योग्राफर आप कैसे बन सकते हैं, ये बातें बनाई। तो अब जो है आज से ये सोच लीजिए कि हम प्रॉपर एक है सिस्टेमेटिक तरीके से है वो ज्योग्राफी को कंटिन्यू करेंगे। तो आपको अच्छी तरह से समझना होगा कि लगातार आपको इसका अध्ययन करना होगा, अच्छी तरह से मनन करना होगा कि आप हमारे टारगेट को बड़े को अचीव करने के लिए लगातार प्रयत्न करना पड़ेगा। हम पढ़ रहे थे सब ब्रांचेज ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। पॉपुलेशन ज्योग्राफी, जनसंख्या भूगोल है जो बहुत बड़ा कारक है, पृथ्वी के ऊपर जो है मानव का बहुत बड़ा महत्व है। जो एक बात बताना चाहूँगा आपको ह्यूमन ज्योग्राफी में कि फिजिकल ज्योग्राफी के अंदर देखिए इतने लंबे समय से भी कोई खास ऐड नहीं हुआ है। कुछ भूगोलवेताओं ने कहा कि 5 भाग है, लेकिन मुख्य रूप से 4 ही है। जबकि जो ह्यूमन ज्योग्राफी है उसके अंदर सब्जेक्ट जो है वो बढ़ते रहते हैं। पहले एग्रीकल्चर ज्योग्राफी पढ़ रहे थे, सेटलमेंट ज्योग्राफी हम पढ़ रहे हैं, और अब तो एक बहुत ज़्यादा नया, बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन बातें अगर बात करें हम ज्योग्राफी में, तो बहुत हाई लेवल की टेक्निक्स आ गई है। रिमोट सेंसिंग, जीआईएस जो है उसका जो है हम अध्ययन करते हैं। रिमोट सेंसिंग और जीआईएस जैसे साइंस के जो सब्जेक्ट है, प्योर साइंस के, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो टर्म्स है वो हम ह्यूमन ज्योग्राफी में पढ़ते हैं। रिमोट सेंसिंग और जीआईएस के बारे में हम अलग से कंप्लीट जो है टॉपिक को कवर करेंगे,